जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट पर। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास अर्थात DFCCIL रेलवे हिस्ट्री की जो MTS पोस्ट के लिए हम रेलवे हिस्ट्री करा रहे हैं उसकी क्लास अर्थात अगली क्लास पर हम जुटेंगे। देखिए, इससे पहली वाली क्लास में हमने रेलवे जोन तक आपको कंप्लीट करा दिया गया था। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा चैप्टर होगा रेल मंत्री व उनका मंत्रालय। ठीक है भाई। अच्छा, कितने मंत्रालय किस तरह से बनाया गया, उसमें निर्देशक मंडल में कितने सदस्य हैं, वर्तमान में कौन है रेल मंत्री, पहले कौन था आजादी से पहले, वो सारी चीजें हम इसमें बताने वाले हैं। लेकिन साथियों, हल्की सी थोड़ी सी ये दिक्कत आ रही है कि आप लोग पता नहीं क्यों एक तो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब तक आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास शेयर करिए, अपने यार दोस्तों में, परिवार में, सबसे जो है करवाइए। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई शिक्षक हूँ, आप एक बड़ा भाई होने के नाते यह आपसे एक रिक्वेस्ट है जिसे आपको करना होगा। ठीक है भाई, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक होगा रेल मंत्री और मंत्रालय। रेल मंत्री और मंत्रालय, देखिए लगभग एक ही दिन का टॉपिक है, इसी एक ही दिन में इसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है भाई, बेफिक्र, बिल्कुल बढ़िया शानदार तरीके से। चलिए हम बात करेंगे भारत में रेलवे का संचालन 1837 में प्रारंभ हो गया था 1800। लेकिन अगर हम वही बात करें तो भारत में रेलवे संचालन का प्रस्ताव, भाई प्रस्ताव कब आया था, तो ये मद्रास में 1832 में आया था। अगर हम प्रस्ताव की बात करें तो प्रस्ताव कब आया था भाई, तो प्रस्ताव आया था 1832 में मद्रास में। और पहली रेल कहां से कहां तक चली थी, तो ये आपको बताना होगा, मद्रास में ही चली गई थी। इसका नाम था रेड हिल रेलवे, जो चिंत्रादीपेट तक चलाई गई थी। ठीक है, रेड हिल से चिंत्रादीपेट तक, तो ये आपको बिल्कुल जो है ध्यान रखना होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है भारत में यात्री रेलवे की शुरुआत। यात्री रेलवे की शुरुआत ये कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1853 में। यात्री रेलवे की शुरुआत जो कहां पर की गई थी, मुंबई में। ये कहां हुई थी, मुंबई में हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कंपनियों के गठन की चर्चा कर लेते हैं। तो मद्रास रेलवे कंपनी का गठन, मद्रास रेलवे कंपनी का गठन जो हुआ था 1845 के अंदर। अच्छा, अगला है GIPR रेलवे कंपनी का गठन, इसको क्या कहा था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी का गठन कब हुआ था, 49 में। ठीक है भाई, GIPR का गठन कब हुआ था, 49 में। इसमें एक और थी जिसको कहा गया था ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भी कैसी थी,
ये भी रेलवे कंपनी थी, कंपनी का गठन ये कब हुआ था? तो ये भी 1845 में हुआ था। ठीक है भाई, ये कुछ कंपनियां थी जिनके गठन हुए थे, उन चीजों के बारे में चर्चा है। रेलवे के लिए विशेष जो है आयुक्त की नियुक्ति, अगले हम पॉइंट की बात करें, रेलवे के लिए विशेष आयुक्त की नियुक्ति ये की गई थी आपकी 1901 में। किसके? ये हुई थी आपकी जी नहीं, रॉबर्टसन की अध्यक्षता में की गई थी। इस समय जो वायसराय थे वो थे आपके कर्जन। ठीक है भाई, इसने अर्थात इस आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट 1903 में प्रस्तुत की थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1903 में प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट ने क्या कहा भाई? इस आयुक्त ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसमें क्या क्या बातें की गई, क्या क्या कहा गया, वो सुनेंगे आप। भारत में रेलवे के संचालन हेतु 3 सदस्यीय रेलवे बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। इसने क्या कहा कि भारत में रेलवे संचालन हेतु 3 सदस्य रेलवे बोर्ड की स्थापना कीजिए। अर्थात एक ऐसा रेलवे बोर्ड बनाइए जो 3 सदस्यीय होगा, जो सिर्फ रेलवे के विकास के बारे में जो है अपनी रिपोर्टें देगा। अर्थात कहाँ रेलवे चलानी चाहिए, कहाँ कैसी पटरी होगी, कहाँ किस तरह से किस एरिया में रेलवे जल्दी चलाई जाए, यानी भीड़ भाड़ वाले एरिया में, जहाँ पर ज्यादा उस समय के उद्यमी क्षेत्र थे, जहाँ ज्यादा फैक्ट्रियां थी, उसके हिसाब से। ठीक है, अगला पॉइंट है, भारत में पहला रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। 5 में हुआ। इस समय वायसराय जो थे वो वही लिखना है, झंडू करजन जो है। वायसराय कौन था? करजन। ठीक है भाई, ये यहां तक की जो है बातें हैं, इसमें ये स्टार्टिंग से बताई गई है। इस वजह से पहली बार जो है आपको ये याद रखना है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। सर आप शायरी नहीं सुनाते? अच्छा चलिए सुनिए, फिर एक शायरी सुनिए आप। मेरा, ध्यान से सुनना, मेरा असफल वक्त देखकर जिन्हें जाना था वो चले गए। मेरा असफल वक्त देखकर जिन्हें जाना था वो चले गए। तुम सही कहते हो, अब मुझे जीत जाना चाहिए। समझ में आई? चलिए आगे आप खुद देख लेना। चलिए देखिए आगे। अब मैं आगे की बात करूं, ये क्या हुआ था इसमें सुन लीजिए। भारत में रेलवे का संचालन 1837 में प्रारंभ हो गया था।
भारत में रेलवे के संचालन का प्रस्ताव मद्रास में 1832 में आया था। और यह कैसी रेलवे थी, चलो मैं यहां लिख दूं, तो यह ऐसे समझिए आप, माल ढुलाई। यह कैसी रेलवे थी, माल ढुलाई रेलवे थी ये, ठीक है। अच्छा, भारत में यात्री रेल की शुरुआत जो हुई थी वो 1853 में चली थी, बोरीबंदर से थाने तक। मद्रास रेलवे कंपनी का गठन 1845 में। GIPR बृहद भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी का गठन 1849 में हुआ था। EIC ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी का गठन 1845 में हुआ था। रेलवे के लिए विशेष आयुक्त की जो नियुक्ति की गई थी वो 1901 में इसका जो है प्रारंभ की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट, यानी 1901 में गठन किया था, उसने अपनी रिपोर्ट 1903 में पेश की। इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत में रेलवे के संचालन हेतु 3 सदस्य रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। भारत में पहली बार रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ था, जिस समय वायसराय कौन थे, तो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है भाई। इस समय पर पहला रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है भाई। ये आप साथ साथ उतारते चलिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए, बाद में अपना उतार लीजिए। इसलिए मैं साइड में होता हूँ ताकि आप आसानी से बढ़िया स्क्रीनशॉट अपना ले सकें, ठीक है भाई। चलिए मैं ये मिटाता हूँ। अब हम बात करेंगे पहले जो है पहला बोर्ड बनाया गया था, इस बोर्ड के बारे में बात करेंगे क्या है। चलिए वर्तमान में रेलवे बोर्ड की संरचना, यानी वर्तमान में रेलवे बोर्ड का स्ट्रक्चर क्या है वो आप समझेंगे। तो देखिए वर्तमान में इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसमें कितने होते हैं भाई, 6 सदस्य। वर्तमान में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से किस तरह से होते हैं, तो इन 6 में से देखिए, एक होता है आपका चेयरमैन, जिसे आप अध्यक्ष कहते हैं, चेयरमैन अध्यक्ष एक, ठीक है भाई। एक होगा इसमें सीईओ होता है जो सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, इसको कहते हैं कार्यकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कुछ भी कह लीजिए, अधिकारी, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है सी। एक ये होता है, तथा 4 अन्य अधिकारी होते हैं। एक ये हो गया, इसमें 4 अन्य अधिकारी होते हैं। ये चारों अन्य अधिकारी किस तरह से होते हैं सुनिए, जिसमें आपके एक होगा आपका अवसंरचना, अर्थात आर्किटेक्चर बनाएगा रेलवे का, यानी किस तरह से रेलवे की पटरियां कहाँ कहाँ कैसे बिछाई जाएंगी, पहाड़ों में किस तरह निकाली जाएगी, सुरंग बनाई जाएगी, या फिर ऊपर होकर निकाली जाएगी, या पहाड़ को काट, वो सब चीजों की संरचना बना के देगा। एक होगा इसमें वित्त संबंधी, एक क्या कार्य करेगा भाई, वित्त संबंधी कार्य देखेगा। एक होगा आपका ट्रैक्शन एंड रोलिंग, एक होगा इसमें ट्रैक्शन एंड रोलिंग अधिकारी, अर्थात वो पटरियों की देखभाल के लिए ट्रैक्शंस की देखभाल करेगा। और एक होगा इसमें संचालन
और व्यापार से संबंधित देख रेख करेगा। इस तरह से ओवरऑल इसमें कितने सदस्य हो जाएंगे? 6 सदस्य। ठीक है भाई, चलिए आगे लिखेंगे, इसमें नोट डाल के लिख सकते हैं आप। रेलवे बोर्ड के संबंध में सभी शक्तियां, रेलवे बोर्ड के संबंध में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। रेलवे बोर्ड की सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? तो केंद्र सरकार के पास होती है। अर्थात इस बोर्ड से संबंधित जो सारे कार्य होंगे वो कौन करेगा? तो केंद्र सरकार। जैसे कि क्या क्या होंगे कार्य? तो देखिए इसमें हम बात करें तो नियुक्ति, भाई नियुक्ति की जाएगी इसके अंदर, यानी इस बोर्ड में किसकी नियुक्ति करनी है? अच्छा, उनकी योग्यता व शर्तें। भाई योग्यता व शर्तें क्या होंगी? उन पर नियंत्रण कौन रखेगा? ये सब चीजों की। इसी में बात करेंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, उनका कार्यकाल, इसमें जो कार्य करेंगे लोग, इसके जो अध्यक्ष, इसकी जो रेलवे बोर्ड की संरचना में जो लोग होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, ये बातें की जाएंगी इसमें। और बात करें तो उनको हटाना, भाई हटाएगा किस तरह, उनका हटाने की प्रक्रिया क्या होगी, उनके वित्त मामले, मतलब उनको सैलरी कहां से दी जाएगी, उन सभी चीजों की चर्चा किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। देखिए वर्तमान में रेलवे बोर्ड की संरचना जो है 6 सदस्य, आप पहले तो इतना याद रखना, एक इसमें चेयरमैन अध्यक्ष होता है और एक सीईओ अर्थात कार्यकारी अधिकारी। इसमें मुख्य अधिकारी में होते, एक संरचना तैयार करेगा, एक वित्त संबंधी, एक ट्रैकिंग व रोलिंग, एक संचालन और व्यापार को देखेगा। ठीक है, रेलवे बोर्ड के संबंध में सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती हैं। इसका मतलब है कि ये पूरा जो है बोर्ड किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन। अच्छा, केंद्र सरकार इसमें क्या करेगी? नियुक्ति करेगी, उनकी योग्यताएं, शर्तें व नियंत्रण देखेगी, कार्यकाल है, हटाना है और वित्त मामले, ये सभी चीज कौन देखेगा? देखिए योग्यता क्या होती है, मतलब कितनी योग्यता होगी, वो जो शर्तों के आधार पर होगा वो सब चीज। नियंत्रण कौन करेगा? मान लो कल को इनमें से कोई सदस्य गलत ट्रैक बिछवा दे या गलत वो काम करे तो उस पर नियंत्रण भी रखना होगा, तो वो सभी चीजें कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगी। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे कार्य करेंगे, अर्थात आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये अभी हम मंत्रालय के अधीन चल रहे हैं, अभी मंत्री नहीं पढ़ाए मैंने, अभी हम रेलवे मंत्रालय के तक पहुंच रहे हैं, किस तरह से बना रेलवे मंत्रालय, किस तरह से उसके बोर्ड बने, वो चीजें बताई जा रही है आपको। और अभी मैं इसी क्लास में ही मंत्री भी बताऊंगा, भाई पहला मंत्री कौन था, वो सारी चीजें। चलिए आगे देखिए भारतीय रेलवे अधिनियम 1890। पहले रेलवे किस अधिनियम के तहत चलती थी? 1890 के। लेकिन स्वतंत्रता के बाद रेलवे अधिनियम 1989 के अंतर्गत कार्य करती है। 89 के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए 89 के अंतर्गत कार्य क्या होती है अधिनियम, जैसे कि आप रेलवे में सफर कर रहे हैं विदाउट टिकट के,
और आप कितना लंबा सफर कर रहे हैं उसके लिए आपको सजा कितनी होगी, रेलवे किस तरह से चलाई जाएंगी, पटरियां, विद्युतीकरण, वो सब चीज इसके अंदर लिखी हुई होती है। आपका रेलवे का प्राइस कितना रखा जाएगा, ये नहीं है कि भाई किसी स्टेशन पर कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लो सारी चीजों को देखते हुए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगला हेडिंग के तौर पर डालेंगे इसको, तो भारतीय रेलवे संशोधन अधिनियम। भारतीय रेलवे संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम ये कब लाया गया, तो 2024-25। अब जाहिर सी बात है, जब संशोधन अधिनियम में, तो कौन से में संशोधन किया होगा, इसमें या इसमें, भाई इसमें करेंगे, तो इसमें लिख सकते हैं अब यह 1989 में संशोधन करता है। यह भारतीय रेलवे अधिनियम, रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करता है। इसके आधार पर सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इसके हिसाब से सारी शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र सरकार के पास है। अर्थात रेलवे में कोई भी संशोधन होगा वो सब किसके हिसाब से होगा, केंद्र सरकार के हिसाब से। ठीक है, अगली बात करेंगे हम भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ साथियों, तो ये हुआ था आपका 1951 में। 1951 में हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था अधिनियम राष्ट्रीयकरण क्या होता है कि जो अंग्रेजों के द्वारा रेलवे चलाई गई थी, उसका जो पैसा उन्होंने कमा लिया था, उसको काट कर जो उनकी पैसा बचा था वो उनको दे दिया गया, कहा गया भाई रेलवे अब हमारी हुई। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखेंगे स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा परिवहन वह रेल मंत्रालय को संयुक्त रूप से गठित किया गया। संयुक्त रूप से गठित, संयुक्त रूप से गठित किया गया। संयुक्त रूप से यानी परिवहन मंत्रालय और रेल मंत्रालय दोनों को संयुक्त रूप से गठन किया गया। इसी में 1985 में 1985 में रेल व परिवहन मंत्रालय में जहाज रानी मंत्रालय का विलय किया गया। जहाज रानी मंत्रालय का विलय किया गया। जहाज रानी मंत्रालय समुद्री मार्ग वाला, इसका भी विलय इसी में कर दिया गया। कब, 1985। अच्छा आगे बात करें तो इसी में
1986 में 1986 में रेलवे के लिए एक 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 पृथक मंत्रालय स्थापित किया गया। अब देखो, अब हमने बता दी कि जो वर्तमान में मंत्रालय रेलवे का चल रहा है वो किस किस तरह से बन के आपके बीच आया, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर 1986 में रेलवे के लिए पृथक मंत्रालय बना दिया गया जो वर्तमान में भी संचालित अर्थात सुचारू रूप से कार्यरत है। ये यहाँ तक बात हुई है हमारी, जैसे कि इसको रिवीजन के तौर पर पढ़ेंगे आप। भारतीय रेलवे का अधिनियम 1990 ये अंग्रेजों के समय का है। उसके बाद या आपसे अगर पहले सबसे पहले ये पूछा जाए कि बताइए रेलवे में सबसे पहला अधिनियम कब आया, तो 1890 में आया। ये किसके द्वारा आया था? अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था ये, ठीक है। सबसे पहला अधिनियम यही था रेलवे का। लेकिन वहीं हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद, भाई स्वतंत्रता के बाद हम बात करें तो 1989 अधिनियम के द्वारा कार्य कर रही थी। लेकिन इसी में भारतीय रेलवे संशोधन अधिनियम 2024-25 यह भारतीय रेलवे का एक अधिनियम था। इसमें 1989 वाले में संशोधन किया गया था जिसके माध्यम से सारी शक्ति किसको दे दी गई थी? केंद्र सरकार के पास। वहीं हम बात करें भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 में हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार द्वारा परिवहन व रेल मंत्री को संयुक्त रूप से गठित किया गया था। 1985 में रेल मंत्रालय व परिवहन मंत्रालय दोनों के साथ जहाजरानी मंत्रालय को भी मिला दिया गया। पूछा ऐसे जाएगा कि बताइए रेल मंत्रालय में जहाजरानी मंत्रालय का विलय कब किया गया, तो उस डेट को बताएंगे आप 1985 में। फिर बताया जाएगा बताइए परिवहन व रेल मंत्रालय के संयुक्त रूप में, परिवहन व रेल मंत्रालय के संयुक्त रूप में जहाजरानी मंत्रालय को कब किया गया, तो 1985। फिर पूछेगा बताइए स्वतंत्रता के पश्चात रेलवे के लिए पृथक मंत्रालय कब बनाया गया, तो उसमें लिखेंगे आप 1986 में। ये डेट आपको सीधी सीधी याद रखनी है। ये क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल सीधे सीधे जो का त्यों पूछे जाएंगे, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। देखिए सिलेबस जो है ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 15 से 20 चैप्टर हैं। सबसे इसमें बड़ा जो चैप्टर था वो रेलवे का विकास ही था। बाकी चैप्टर तो एक एक दिन के हैं, 2-2 दिन के बस। जैसे कि ये है, अब ये चैप्टर है मंत्री व मंत्रालय, एक ही दिन का चैप्टर है। इसमें आगे योजनाएं कराऊंगा मैं, आगे एक चैप्टर आपका योजनाएं आएगा, वो चैप्टर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि उसमें मिनिमम 50 से 60 योजनाएं कराऊंगा मैं, जिसमें आपको कम से कम 5-6 क्लास मान के चलिए आप, 5-6 नहीं तो 500 पक्की लगेंगी, क्योंकि कुछ बड़े भी हैं जिनमें समय लगेगा। तो वो बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन योजनाओं से, तो वो चैप्टर भी है। और भी है, मतलब अभी तो कई चैप्टर हैं, शायद ये चौथा चैप्टर होगा मेरे हिसाब से। अभी तो 15 चैप्टर के आसपास पढ़नी है, और भी कुछ नई चीजें अगर आती हैं तो वो भी आपको पढ़ाई जाएंगी। फिर आपको करंट के क्वेश्चन भी कराए जाएंगे और पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। पीवाईक्यू में वो कराऊंगा आपको जो सीधे परीक्षा में छपते हैं, अर्थात जो कि तो परीक्षा में आते हैं वो पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये रफ करते हैं। देखिए ये हो गए आपके मंत्रालय, अर्थात किस तरह से मंत्रालय जो है बना, वो पूरी जड़ से लेकर मैंने आपको अंतिम तक बता दिया कि वर्तमान में जो पृथक रेल मंत्रालय बना हुआ है वो कब गठन हुआ था उसका, 1986 में बना था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे हम। अब हेडिंग डालेंगे आप भारत में रेल मंत्री। अगली हेडिंग है भारतीय रेल मंत्री, ठीक है भाई, भारतीय रेल मंत्री। चलिए बात कर लेते हैं भारत की
अंतरिम सरकार में रेल मंत्री कौन बने थे ये? तो ये थे आपके आसफ अली। कौन थे ये? आसफ अली। कब बने थे ये? 1946 को। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि स्वतंत्रता से पहले एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, जिस सरकार का कार्य था देश का संचालन करना और संविधान का निर्माण करना, जिसमें आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा कुल 389 सदस्य थे, जिसे संविधान सभा भी कहा जाता है और अंतरिम सरकार भी कहा जाता है, जिसमें सर्वोच्च जो पद था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था, लेकिन वो भी प्रधानमंत्री नहीं थे, मैं कहूँ वो अध्यक्ष थे। प्रधानमंत्री उस समय के कौन थे भाई? जो यहाँ पर वायसराय हुआ करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो उस समय के प्रधानमंत्री कह सकते हैं, या फिर जो इंग्लैंड के उस समय के प्रधानमंत्री थे उनको आप कह सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, अर्थात सर्वोच्च पद पर नहीं थे, ये कार्यकारी अध्यक्ष थे, यानी सबसे बड़े अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या हुआ था कि आपने पॉलिटी के अंदर ये समझा होगा कि वो जो संविधान सभा थी वो दो कार्य करती थी, अल्टरनेट, यानी जैसे आपने पढ़ा है ना कार्य समय में किस तरह से अल्टरनेट कार्य होता है, एक एक दिन छोड़ के ऐसे। तो वो कुछ दिन तक तो संविधान का कार्य करती थी, संविधान निर्माण का। हालांकि संविधान निर्माण तो संविधान समिति कर रही थी, प्रारूप समिति जो थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब थे भीमराव अम्बेडकर, वो उसका निर्माण कर रही थी, लेकिन उस पर बहस होती थी, यानी चर्चाएं होती थी उसकी, क्या क्या लिखा है वो सबको सुनाया जाता था, ताकि वो कहें सभी सहमत हो कि हाँ ये चीजें जो है सही जोड़ी जा रही है। तो उस समय जब ये संविधान का निर्माण करती थी, उस समय इसके जो अध्यक्ष रहते थे वो आपके अध्यक्ष रहते थे, वो जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसके अध्यक्ष रहते थे उस समय। लेकिन जिस दिन यह देश को संचालन करने का कार्य करती थी, अर्थात विधेयक निर्माण करती थी देश को चलाने के, उस समय पे जो अध्यक्ष रहते थे वो जीवी मावलंकर रहते थे। ये आपको नया क्वेश्चन याद रखना कि जब संविधान निर्माण का कार्य करती थी तब अध्यक्ष रहते थे राजेंद्र प्रसाद, वहीं अगर अल्टरनेट में किसी दिन देश को चलाने का कोई नियम या विधेयक लाती थी उस समय अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब रहते थे। ये आपको याद रखना, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, चलिए आते हैं हम अपनी चीज पर। अंतरिम जो सरकार बनी थी 1940 में उसमें रेल मंत्री कौन बनाए गए थे? आसफ अली। लेकिन क्या हुआ था कि ये स्वतंत्रता के बाद ये भाई साहब चले गए पाकिस्तान। तो जब ये पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री बनेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री ये कौन बने थे साथियों? तो ये थे आपके जॉन मथाई। ये कौन थे? जॉन मथाई। अब जाहिर सी बात है स्वतंत्र भारत 1947 की बात होगी, तो ये कब बने थे? 1947 में। ये कब बने थे? 1947 में। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद। चलिए भारत के ऐसे पीएम जो रेल मंत्री रहे, अगला क्वेश्चन है इसी में, ये सीधे सीधे पसने वाले क्वेश्चन है। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो रेल मंत्री भी रहे, तो इसका आंसर है, चाहो तो आप भी दे सकते हैं, ये कौन थे आपके? लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए यह भारत के एकमात्र ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई थी। जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देश से बाहर हुई थी। ठीक है, 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उस युद्ध को समाप्त करने के लिए इनको जो है ताशकंद समझौता हुआ था, एक
ताशकंद में बुलाया गया था। शायद उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। वहां ताशकंद समझौते में इन पर बहुत बड़े प्रेशर डाले गए, जो ऊपरी दबाव डाले गए रशिया द्वारा व अन्य देशों द्वारा कि भाई युद्ध समाप्त कीजिए, युद्ध समाप्त कीजिए। जबकि भारतीय सेना बहुत पाकिस्तान में घुस गई थी। ऐसा कहा जाता है, हमारे कई बड़े बड़े शिक्षकों ने बताया है कि भाई पाकिस्तान, इंडिया की सेना पाकिस्तान में रात में इतनी अंदर घुस गई कि जब सुबह रोशनी हुई, प्रकाश हुआ, तो देखा कि वो लाहौर में खड़े हुए थे। लाहौर के जो है एक सरकारी विद्यालय था, वहां उसके सामने बमबारी कर रही थी भारतीय सेना, और देखी अरे ये तो लाहौर में आ गई। मतलब कब्जा काफी हद तक, बहुत दूरी तक हो गया था। और देखिए जाहिर सी बात है, जिसके घर में आप घुसेंगे तो नुकसान आपको ज्यादा होगा। तो उस समय नुकसान भी भारतीय सेना का ज्यादा हुआ था, हालांकि बहुत हाई लेवल की जीत प्राप्त की थी। और पाकिस्तान से आज तक कई युद्ध हुए हैं, चाहे वो 48 में ही हुआ हो बंटवारे के बाद, चाहे वो आपका 65 का युद्ध हो, चाहे वो आपको 71 का युद्ध हो। 71 में तो सालों को तोड़ के ही रख दिया, बिल्कुल अलग से बांग्लादेश बना दिया। चाहे वो 1999 कारगिल वॉर हो, सब में इतनी बुरी तरह से हराया इसको, लेकिन आज तक इसके दिमाग में नहीं आई, क्योंकि दिमाग लोगों के पास होता है, वहां लोग नहीं आतंकवादी बसते हैं। शकल उनकी किससे मैच करते हैं ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और आतंकवादियों का कोई ईमान नहीं होता, इसलिए उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में मेरे हिसाब से ज्यादा बात करना भी उचित नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्योंकि हम अब इस समय पर बात अपनी बराबरी वालों से करेंगे, इन लोगों से हम बातें करेंगे ही नहीं। चलिए आगे हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री बताइए भाई कौन है? ममता बनर्जी। कौन बनी है? ममता बनर्जी। अब देखिए भारत में यूपीए तथा एनडीए दोनों गठबंधन से रेल मंत्री ये कौन रही थी? तो ये भी ममता बनर्जी रही थी। ममता बनर्जी किस तरह से, देखिए पहले यूपीए की सरकार थी, तब ये रेल मंत्री रहे, फिर इन्होंने पार्टी बदल के एनडीए में चली गई, तो उन्होंने भी इन्हें रेल मंत्री बना दिया गया। अर्थात दोनों से ही रेल मंत्री रही थी। ये कांग्रेस का जो है दल है, ये गठबंधन किसका है? कांग्रेस का, और ये बीजेपी का दल है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में इसका कांग्रेस ने नाम बदलकर इंडिया गठबंधन रख लिया है, वो चीज है। ठीक है भाई, आगे सर्वाधिक रेल बजट किस मंत्री द्वारा पेश किया गया? अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बार रेल बजट पेश किया, ये किस मंत्री ने किया था? तो ये थे आपके जगजीवन राम। किसने? जगजीवन राम। इन्होंने कितनी बार किया था साथियों? 7 बार इन्होंने रेलवे का बजट पेश किया था। आगे लालू प्रसाद यादव, यह रेल मंत्री जो रहे थे, ये कब से कब तक रहे थे? तो ये 2004 से लेकर 2009 तक, 4 से लेके 2009 तक। ठीक है, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है?
वर्तमान में रेल मंत्री कौन है ये? तो ये है आपके अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जी हैं जो, ये कौन है भाई? तो ये वर्तमान में जो है रेल मंत्री हैं। ठीक है भाई। वर्तमान में रेलवे राज्य मंत्री, ये भी बात कर लेते हैं। वर्तमान में रेलवे राज्य मंत्री ये कौन है? तो ये है आपके बी सोमन्ना वह रवनीत सिंह। बी सोमन्ना और आपके रवनीत सिंह। ठीक है भाई, ये वर्तमान की बात है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको कि किस तरह से कौन बना था, तो वो चीजें हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे इसको चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। भारत की अंतरिम सरकार में रेल मंत्री ये बने थे आपके आसफ अली। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई 1947 में बने थे। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो रेल मंत्री भी रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी। भारत में यूपीए व एनडीए दोनों गठबंधनों से रेल मंत्री रह चुकी हैं ममता बनर्जी। सर्वाधिक बार बजट पेश किया, बजट नहीं, रेल बजट पेश किया जगजीवन राम ने 7 बार। लालू प्रसाद यादव जो 2004 से 2009 तक रहे थे। रेलवे वर्तमान में रेल मंत्री जो है वो कौन है? अश्विनी वैष्णव। और वर्तमान में रेलवे राज्य मंत्री जो है वी सोमन्ना और रवनीत सिंह। ये 2 व्यक्ति जो है वर्तमान में कौन है भाई? रेलवे राज्य मंत्री। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी कुछ आगे बात कर लेते हैं हम। बस 2-3 पॉइंट और है इसमें आज की क्लास में, फिर आपका ये रेल मंत्री और मंत्रालय फिनिश। ठीक है, क्लास ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी, क्योंकि नई चीजें हैं आपके लिए। भाई मैथ रीजनिंग जी ऐसा पहले भी पढ़ चुके हैं तो वो आपको नया नहीं लगता, लेकिन ये नया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में रेल बजट, अगली हेडिंग डालेंगे आप। भारत में रेल बजट कब कब किस किस तरह से रेल बजट पेश किया हुआ वो समझेंगे। देखिए, पहली बार रेल बजट जो पेश हुआ था वो 1860 में पेश किया गया था। पहली बार कब हुआ था? 1860 में। ये किसने पेश किया था? पेशकर्ता कौन थे इसको? तो ये थे आपके जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन, क्या नाम था इनका? जेम्स विल्सन। यह कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। कार्यकारी परिषद के सदस्य थे ये किसके सदस्य थे? कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस समय अगर मैं बात करूं वायसराय, भाई किस वायसराय में जो है हुआ? तो इस समय जो वायसराय थे वो थे आपके कैनिंग। कैनिंग वायसराय थे जो 1856 से लेके 1862 तक रहे थे। देखिए, यह वायसराय जो था ये डलहौजी के जस्ट बाद आया था, और यही वो वायसराय था जिसने इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ के सुनाया था, और 1860 में, क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी
उसके बाद जो है अंग्रेजों का यहाँ पर रहना बहुत दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कई नियम जो है चेंज कर दिए थे। ठीक है भाई, चलिए आगे हम बात करते हैं। यह जो बजट था, ये बजट जो था कैसा बजट था ये वो भी देख लीजिए। तो यह सामान्य प्लस रेल बजट दोनों एक साथ ही पेश किए गए थे, तो ये एक ही बजट था। ठीक है, अच्छा पहली बार पृथक रेल बजट, अब हम बात करेंगे पहली बार पृथक रेल बजट, मतलब स्पेशल रेलवे बजट, स्पेशल अलग से एक रेलवे का जो बजट पहली बार कब पेश किया गया था, तो वो आपका 1924 को पेश किया था पृथक रेल बजट, यानी स्पेशल रेलवे के लिए पहला बजट कब पेश किया गया था, 1924 तक। ये किसकी सिफारिश पर हुआ था, सिफारिश, तो ये आपका एक वर्ष समिति, किसकी सिफारिश पर हुआ था, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर हुआ था। यह जो एक वर्ष समिति थी, इसके गठन की बात करें हम, तो इसका गठन 1920-21 में किया गया था। इसमें जो टोटल सदस्य थे वो थे आपके 10, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे एक वर्ष। ये इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में ही यह जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल बजट, ये कब पेश हुआ था, तो 1947 में। ठीक है, अच्छा इस समय रेल मंत्री कौन थे, तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं, यह किसने पेश किया था, जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था इसे। अच्छा दूसरा 1948 में हुआ था, ये भी इसी ने किया था। मैं कह रहा हूं दूसरा रेल बजट, ये भी किसने पेश किया, जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, चलिए ये चीजें और थी इसमें 4-5 पॉइंट। इसके बाद हमारा जो है अगला टॉपिक होगा रेलवे के प्रमुख संस्थान, यानी रेलवे के जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में अगली क्लास कराई जाए। रिवीजन के तौर पर ये पढ़ेंगे तो भारत में पहली बार रेल बजट 1860 में, सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेश किसने किया था, जेम्स विल्सन ने। इस समय वायसराय कौन थे, कैनिंग। यह सामान्य और रेल बजट मिक्स थे, अर्थात इस समय एक ही होता था। पहली बार पृथक रेल बजट, यानी रेल बजट को अलग किया था 1924 के अंदर, किसकी सिफारिश पर, तो एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन 1920 से 21 में किया गया था। सदस्य थे इसमें टोटल 10, अध्यक्ष थे एक वर्ष थे, अंग्रेजी थे। ठीक है भाई, स्वतंत्रता के बाद प्रथम रेल बजट 1947 में किसने किया, जॉन मथाई द्वारा। दूसरा रेल बजट भी 1948 में हुआ था, ये भी किसने किया था भाई, जॉन मथाई के द्वारा। ठीक है, तो ये रेल बजट वाली क्लास जो है यहाँ पर होती है कंप्लीट। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।